हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2.5। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस सेट 2.5 शुरू करने से पहले उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें पढ़ लेने होंगे, जिस बेसिक कंसेप्ट पे आपका प्रैक्टिस सेट बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो उसका पहला कंसेप्ट है वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अभी रूट्स हमें मालूम है। ठीक है, रूट्स पे हमने अलग अलग एक्सरसाइजेस देखी है। रूट्स मतलब क्या, मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इस तरह से लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, इसके रूट्स निकालना मतलब क्या करना, x की वैल्यूज निकालना। और x की वैल्यूज आपको कितनी मिलेंगी, दो वैल्यूज मिलेगी, अलग अलग या सेम भी हो सकती है। तो जो x की वैल्यूज मिलेंगी हमें, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। और रूट्स निकालने की अलग अलग मेथड्स हमने पढ़ी है। सबसे पहले मेथड थी फैक्टराइजेशन, दूसरी थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर और तीसरी थी फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो इन तीनों मेथड का यूज एक ही था, क्या निकालना था हमें, रूट्स निकालने थे। करेक्ट है। तो अभी जो रूट निकलने वाले हैं, अभी जो रूट आने वाले थे, उनका नेचर क्या होगा और रूट्स कैसे होंगे वो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये वाला टॉपिक है। ठीक है, रूट्स का नेचर क्या होगा, रूट्स का नेचर क्या होगा वो हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसको इससे हम कंपेयर कर देते हैं। इससे कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, ए की वैल्यू मिल जाती है, बी की वैल्यू मिल जाती है, सी की वैल्यू मिल जाती है। और उसके बाद में हम रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अभी इसमें क्या है, ये जो फॉर्मूला है इसमें ये जो अंडर रूट वाली टर्म है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस टर्म को बोलते हैं डिस्क्रिमिनंट। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनंट। और ये जो डिस्क्रिमिनंट है, ये डिस्क्रिमिनंट ही क्या डिसाइड करता है कि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे। यहाँ पे दो तरह के रूट्स होंगे, एक रियल होगा एक नॉन रियल होगा, एक रियल होगा एक नॉन रियल होगा। तो देखो क्या है, आपने दिया हुआ इक्वेशन इसके साथ में कंपेयर कर लिया, ए बी सी सारों की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर हमें रूट्स का सिर्फ नेचर ढूंढना हो, रूट्स नहीं ढूंढने हमें, सिर्फ रूट्स का नेचर ढूंढना हो, तो हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनंट निकालने के बाद इफ ये जो डिस्क्रिमिनंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला और आंसर कितना आ गया, उसका 0 आ गया, तब रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल रहेंगे। रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड इक्वल। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव, रूट क्या आ रहा है, पॉजिटिव, देन रूट्स क्या रहेंगे, रियल बट अनइक्वल। रियल रहेंगे लेकिन अनइक्वल, क्योंकि देखो क्या है, अंडर रूट में 0 पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, 0 का रूट क्या होता है, 0 होता है। अंडर रूट पॉजिटिव नंबर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, अंडर रूट 9 क्या है, पॉजिटिव, अंडर रूट 9 क्या होता है, 3। लेकिन अगर इफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रहा, अभी लेस देन 0 मतलब क्या, अंडर रूट में कौन सा नंबर आना, माइनस नंबर आना। तो अंडर रूट में माइनस नंबर पॉसिबल है क्या, वो एक बार चेक करते हैं। मान लो आपके पास एक 3 नंबर है, उस 3 क्या है, पॉजिटिव है, उसका स्क्वायर किया, क्या आता है आंसर, 9 आता है। स्क्वायर हमेशा क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव। कैसे, अगर 3 की जगह पे -3 ले लिया और उसका स्क्वायर किया तो -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वापस आएगा 9। मतलब क्या, स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो उल्टी बात में क्या बोलेंगे हम, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। देखो 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3। 9 कौन सा नंबर है, पॉजिटिव, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, -3 भी। लेकिन स्क्वायर जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता। और उल्टा कैसे बोल सकते हैं, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते। स्क्वायर रूट हमेशा हम पॉजिटिव नंबर का ही निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर लेस देन 0 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, निगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो हम बोल देंगे फिर कि रूट्स नहीं होंगे, मतलब रूट्स आर नॉन रियल। नॉन रियल मतलब उसका रूट्स रियल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिमिनंट है, इस डिस्क्रिमिनंट की वैल्यू ही डिसाइड करेंगी कि नेचर क्या होगा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है उनका नेचर क्या होगा वो डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा। डिस्क्रिमिनेंट की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, उस पे से हम लिख पाएंगे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये इतना स्टेप आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी क्या करते हैं, हम अगला टॉपिक लेते हैं। ठीक है, चलो। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी ये टॉपिक क्या है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, कौन सा इक्वेशन है, वही फिर से ax² + bx + c। ठीक है, तो कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, a b एंड c आर क्या है कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हमें क्या मिलते हैं, हमें रूट्स मिलते हैं जो कितने होते हैं, 2 होते हैं। मान लो एक रूट है रूट 7, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा, मान लेते हैं। एक रूट हमें क्या मिला, अल्फा मिला, दूसरा रूट हमें क्या मिला, बीटा मिला। तो ये टॉपिक क्या बोलता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा, इन रूट्स और इन कोएफिशिएंट्स में ए बी और सी में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन डायरेक्ट आप ध्यान में रखो, जब फर्स्ट सम ऑफ रूट्स करेंगे, हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स, एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा, तो इन दोनों रूट्स की जब हम सम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -b/a। अभी -b मतलब क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई भी जो दिया रहता है, हम इसके साथ उसको कंपेयर करेंगे और हमें फिर a b c की वैल्यू मिल जाएगी। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलता है, हमें रूट्स मिलते हैं। अगर उन दोनों रूट्स की हमने क्या कर दी, सम कर दी, तो वो सम कितनी आनी चाहिए, बराबर -b/a आती है। ठीक है, ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अच्छे से और आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह से अगर दोनों रूट्स का हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर c/a आता है। मतलब क्या, अल्फा एक रूट बीटा एक रूट करेंगे तो -b/a आएगा, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कितना आता है आंसर, c/a आता है। ये वाला डब्बा, ये वाला ब्रैकेट आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है, और a b c ये क्या है, सारे कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स की सम इज इक्वल टू -b/a, रूट्स का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू c/a। इसके बेस पे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो ठीक है, ये एक था छोटा सा टॉपिक। अभी देखते हैं अगला। तो अगला टॉपिक है टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। अब ये उल्टा है। अब ये उल्टा क्या है, अब तक हम क्या करते आ रहे थे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता था, हम रूट्स निकालते थे। हम क्या निकालते थे, उसका रूट्स निकालते थे। ठीक है, हमें दिया रहता था ax² + bx + c = 0, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता था। हम इसको सॉल्व करते थे और हमें नीचे मिलता था, एक a वैल्यू मिलता था और दूसरा बीटा मिलता था। ये दोनों हमें क्या मिलते थे, रूट्स मिलते थे। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा अलग सजेस्ट कर रहा है। इसमें क्या रहा है, हैविंग गिवन रूट्स, मतलब अभी हमें रूट्स दिए रहेंगे, अल्फा और बीटा हमें दिया रहेगा और हमें उल्टा जाना है। हमें क्या जाना है, उल्टा। हमें क्या ढूंढना है, हमें ऑब्टेन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तक क्या होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता था, हम रूट्स ढूंढते थे। अभी क्या करना है, रूट्स दिए रहेंगे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना होगा। तो अभी देखो, इफ कैसे ढूंढेंगे, डायरेक्ट उसका पैटर्न ध्यान में रखो। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा x² माइनस, कंपल्सरी कौन सा साइन लगाना, माइनस, दोनों रूट्स की एडिशन, x प्लस दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझो मेरी बात को, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आपको दे के रखे हैं, एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा, तो उन 2 रूट्स से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ढूंढोगे, तो पहले x² लिखोगे, कंपल्सरी माइनस साइन, उन 2 रूट्स की सम इंटू x प्लस उन 2 रूट्स की मल्टीप्लिकेशन, उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स, प्लस इधर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढेंगे। करेक्ट है, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, आपको बुक में उसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, तो अभी ये हो गए हमारे टॉपिक्स, इस पे हम क्या निकालेंगे, अभी प्रैक्टिस सेट 2.5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों पहला एग्जांपल करते हैं। ठीक है, देखो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इन द ब्लैंक्स करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी देखो क्या दिया है इधर, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 दिया है, b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -5, और यहाँ पे हमें लिखना है नेचर ऑफ रूट्स। अभी देखो नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे निकालते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac 5 है तो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, अंडर रूट 5। ठीक है, तो अंडर रूट 5 क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, अगर अंडर रूट 5 b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, ये अंडर रूट 5 क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आया मतलब पॉजिटिव आया। तो अभी फिर याद करो फिर से वो कंसेप्ट, अगर अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आता है तो रूट्स रहते हैं रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है तो रियल एंड इक्वल, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है तो रियल एंड अनइक्वल होता है। पहले कंसेप्ट पे बेस्ड है। दूसरा, अभी देखो b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 मतलब अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्या, अंडर रूट -5। अभी लेकिन माइनस जो नंबर होता है, माइनस नंबर का, नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल नहीं वाली कंडीशन है उसमें रूट्स कैसे होते हैं, उसमें रूट्स होते हैं नॉन रियल। तो इस केस में रूट्स क्या हो जाएंगे, नॉन रियल। तो ये हो गया पहला। ठीक है, अभी देखो दूसरा देखा, सम ऑफ रूट्स देके रखा है -7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देके रखा है 5। हमें यहाँ पे निकालना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, अभी अभी आखिरी वाला पॉइंट देखा हमने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, अभी रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, और उनकी सम क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस लास्ट में क्या लिखते हैं हम, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या है, -7 इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कितना है, 5 इज इक्वल टू 0। तो लास्ट में लिख देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस डब्बे में हमें क्या लिखना था, वही लिखना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ढूंढना था। ठीक है, तो इस तरह से हमने ढूंढ लिया। ये हो गया सेकंड वाला। कौन सा कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, ये मालूम रहा तो आप कर सकते हो। थर्ड, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो हमें क्या निकालना है, पहली चीज अल्फा प्लस बीटा। तो हमें मालूम है, जस्ट हमने देखा कि अगर अल्फा बीटा रूट्स है, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो इसको कंपेयर करते हैं, ए कितना आ जाएगा 2, बी कितना आ जाएगा -4 और सी कितना आ जाएगा -3। इसको अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं तो a आ जाएगा 2, b आ जाएगा -4, c आ जाएगा -3। तो हमें अभी देखा हमने सम क्या होता है, सम होता है -b/a। तो -b/a होने की वजह से क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऐसे ही रखता हूँ, b क्या है -4/a क्या है 2। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। करेक्ट है। उसी तरह से इसमें होगा अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट क्या होता है रूट्स का प्रोडक्ट होता है c/a। जस्ट देखा हमने, c क्या है -3 और a क्या है। इस तरह से एक ब्लैंक भी हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, ये नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड है। ये रूट्स हमें दिए रहेंगे, उससे हमको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। और एक थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उस पे से हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूले पे बेस्ड प्रॉब्लम है,
अभी हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्या है हेडिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब मालूम है जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालते हैं ना, वही है डिस्क्रिमिनेंट। तो उसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो ये जो इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ए बी सी मिल जाएगा, ए बी सी मिल गया तो डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले कंपेयर करते हैं। कंपेयर इट विथ किसके साथ में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें ए मिल गया, देखो ए क्या मिल गया 1, बी क्या मिल गया 7 और सी मिल गया -1। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। करेक्ट है, तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू अंडर रूट बी 7, उसका क्या है स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, ए क्या है 1, सी क्या है -1। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा 49 माइनस 4 इंटू ये 1 इंटू -1, तो देखो क्या आ जाएगा 49, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 इंटू 1 4। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना मिला अंडर रूट 53। ठीक है, पहले क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना मिला अंडर रूट 53। करेक्ट है। अभी चलो आगे वाले का करते हैं। इसको किसके साथ में कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, अभी यहाँ पे y है तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करो। तो a मिल गया 2, b मिल गया -5 और c मिल गया 10। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पुट कर देते हैं वैल्यू इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू अंडर रूट बी की वैल्यू -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है 10। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, -4 टू द 8, 8 इंटू 10 80 अंडर रूट 25 में से 80 गया। देखो छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है तो अंडर रूट में क्या आ रहा है माइनस, आने दो फिर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5। ठीक है, और आगे कौन सा साइन लगेगा माइनस साइन लगेगा। ये हो गया दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट। उसी तरह से थर्ड का निकालेंगे। कंपेयर किसके साथ में करेंगे, कंपेयर विथ वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए देखो क्या मिलेगा, ए मिलेगा √2, बी मिलेगा 4 और सी मिलेगा 2√2। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू अंडर रूट बी है 4, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है √2 और सी कितना है 2√2। तो देखो क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 2 और ये √2 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो मैं ये पहले लिख लेता हूँ 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, ये 4 ये 2, अब ये √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अंडर रूट 16 माइनस 4 टू 8 इंटू 2 16, इसका कितना आया 0 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमने क्या किया, तीनों भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ढूंढ ली है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, वो वैल्यू हमने ढूंढ ली है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन करते हैं। उसमें हमें क्या करना है, इसमें रूट्स का नेचर हमें ढूंढना है और रूट्स का नेचर ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ढूंढेंगे और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी आती है उस पे वो नेचर हम डिसाइड कर सकते हैं। वो जो 3 कंडीशन है वो हमें यूज करना है। तो ठीक है, पहले इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते वक्त पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे जो पिछले क्वेश्चन में निकाली हमने। उसी तरह से कंपेयर इसको किसके साथ करेंगे, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो देखो ए क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा 1, बी मिल जाएगा -4 और सी मिल जाएगा 4। ठीक है,
तो पहले हम क्या निकालेंगे, नेचर ऑफ रूट्स निकालने से पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू √b² माइनस 4ac। तो चलिए इसको निकालते हैं, b² मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 इंटू c क्या है 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो 16 -4 हो या +4 हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 16, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 4 16, ये आ गया 0। एज अभी देखो √b² माइनस 4ac कितना आया 0 आया। अगर ऐसा रहता है तो इसके लिए कंडीशन है हमारे पास, नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा, नेचर ऑफ रूट्स क्या लिखेंगे, रूट्स आर क्या होता है रियल एंड इक्वल होता है। ठीक है, रियल एंड इक्वल। ये हो गई पहले एग्जांपल। अभी देखते हैं दूसरा वाला, सेम करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ किसके साथ, ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। चलो a की वैल्यू ढूंढो 2, b क्या है -7, c क्या है 2। अभी क्या ढूंढेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे ढूंढते हैं, b² माइनस 4ac। चलो ढूंढते हैं फिर, क्या आ जाएगा, b की वैल्यू -7 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2, c क्या है 2 इज इक्वल टू √7 का स्क्वायर 49, ये 4 टू द 8, 8 टू द 16, क्या आ जाएगा, ये 3, 4 में से 1 गया 3, तो √33। ठीक है, √33 क्या रहता है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। यहाँ भी लिखेंगे फिर एज b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो रूट्स कैसे रहेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर ये वाली कंडीशन होती है तो रूट्स कैसे रहते हैं, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, आपको बाय हार्ट करना होगा वो। आगे वाला सेम तरीके से इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ किसके साथ, am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो a क्या आ गया 1, b क्या आ गया 2, c क्या आ गया 9। नेक्स्ट स्टेप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac होता है इज इक्वल टू b की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 9, तो √ ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 9 36। तो देखो छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, आंसर क्या आ जाएगा -32। तो मतलब क्या है, √b² माइनस 4ac जो है √b² माइनस 4ac ये लेस देन 0 आया। और लेस देन 0 का जब कंडीशन होता है तब रूट्स क्या होता है, रूट्स आर नॉन रियल, क्योंकि हमें मालूम है कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। तो ये क्या हो जाएगा, रूट्स आर नॉन रियल, रियल नहीं होंगे। तो ठीक है, इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को हम देख के क्या कर सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। अभी लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हेडिंग क्या बोल रहा है कि हमें फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना है। ठीक है, फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। ये नीचे जो दिए हैं ना, ये पहला 2 रूट्स दिए हैं, ये 2 रूट्स दिए हैं, इन रूट्स का यूज कर करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है, मतलब उल्टा जाना। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है 0 and 4। तो इसमें क्या है, दे के रखा है हमें अल्फा इज इक्वल टू 0 है और बीटा इज इक्वल टू क्या है 4 है। ठीक है, ये दोनों क्या है रूट से, एक रूट होता है अल्फा, दूसरा रूट होता है बीटा। हमें मालूम है, लास्ट कंसेप्ट हमें देखना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ढूंढते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 0 है बीटा 4 है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 0 बीटा 4, 0 इंटू कुछ भी करो 0 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सिंपल है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिया, उसी तरह से नीचे भी करेंगे फास्ट फास्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट इधर लिखता हूं मैं, अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है -10। तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 0, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 3 प्लस बीटा, 3 माइनस 10 हो जाएगा, फिर 3 प्लस माइनस 10, तो 3 माइनस 10 हो गया अपने आप। तो 3 माइनस 10 कितना हो गया, -7। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज, और अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना आया, -7 आया, प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -10, 3 इंटू -10 क्या हो जाएगा, -30 इज इक्वल टू 0। तो इसको ठीक से लिखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -30 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है -1/2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 0, क्योंकि देखो एक प्लस है दूसरा माइनस है, 1/2 प्लस -1/2, तो 1/2 तो कट हो गया, अल्फा प्लस बीटा 0 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा देखो 1/2 इंटू -1/2, 1/2 इंटू -1/2, तो 1 इंटू 1 1, और ये माइनस प्लस माइनस क्या आता है माइनस, और नीचे 2 इंटू 2 4, -1/4। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मालूम होता है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0x, अल्फा प्लस बीटा कितना आया 0, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1/4। ठीक है, इसको बाद में करते हैं, इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। फिर देखो क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1/4 अच्छा नहीं लगता, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4x स्क्वायर, ये -4 इंटू 0 0x, ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। और इसको और ढंग से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर -10 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, 0 इंटू एक्स का कुछ मीनिंग है नहीं। ठीक है, फोर्थ वाला प्रॉब्लम क्या था, फोर्थ वाला था 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5। ठीक है, चलो अल्फा बीटा इसका लिख लेते हैं। अल्फा क्या है 2 प्लस रूट 5, बीटा क्या है 2 माइनस रूट 5। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5, तो प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, दोनों को प्लस किया तो 2 प्लस 2 4 हो गया, करेक्ट है। अभी क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा 2 प्लस रूट 5 2 माइनस रूट 5। अभी इधर मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, फॉर्मूला देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। a की जगह पे है 2 और b की जगह पे है रूट 5, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5। तो ये आंसर कितना आएगा, नीचे दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, तो देखो इसको लिखता हूं मैं आगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आया -1। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया 4 आया 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया -4 इज इक्वल टू 0। तो ठीक से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से दो रूट्स दिए रहेंगे, उसको यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा, ये रहा, ठीक है, ये वाला आपको भूलना नहीं है। तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो दोस्तों फिफ्थ वाला करते हैं। दिया क्या है देखो कि सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो इनके जो रूट्स रहेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उन रूट्स का सम, उस रूट्स का सम इज डबल देयर प्रोडक्ट, इज डबल देयर प्रोडक्ट।
दो रूट्स निकलेंगे तो हमें मालूम है उन दोनों रूट्स की अगर सम करेंगे तो वो सम उन दोनों रूट्स के प्रोडक्ट के डबल आने वाली है। ठीक है, तो उसके बाद में हमें क्या बोला है, के की वैल्यू निकालो अगर इक्वेशन क्या है, ए है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या, सम ऑफ रूट्स, लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस 3 सॉरी k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की सम हमें मालूम है, कंसेप्ट देखा है हमने। देखो क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, या फिर पहले ना इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने होते हैं। तो a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 1, b क्या आ जाएगा, देखो ठीक से bx, और इधर है माइनस 4kx, तो b आ जाएगा माइनस 4k। ठीक है, c देखो प्लस c, देखो x के बाद में प्लस c, x के बाद में प्लस c, लेकिन c की जगह पे कौन है यहाँ पे, k प्लस 3, तो c क्या आ जाएगा, k प्लस 3। ठीक है, वैल्यू ठीक से निकाल जाना चाहिए। अभी हमको कंडीशन बताया है सम ऑफ रूट्स, पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, कितना होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, माइनस बी अपॉन ए, तो ये माइनस साइन एज इट इज, और बी क्या है, बी है माइनस 4k, ए क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस 4k हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, चलो सी क्या है, के प्लस 3, ए क्या है 1 इज इक्वल टू के प्लस 3। कंडीशन क्या है, कंडीशन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखो क्या बताया है, सम ऑफ रूट्स इज डबल देयर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा सम इज डबल द प्रोडक्ट, ये दिए है कंडीशन। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको, सम 4k इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोडक्ट क्या है, k प्लस 3। बस अभी k की वैल्यू निकालो, देयरफॉर 4k इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2k प्लस 6, इस 2k को इधर लेके आओ, 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6। ठीक है, इधर आ जाएगा तो माइनस, तो 2k इज इक्वल टू 6, तो k कितना मिल जाएगा, k मिल गया 3, न्यूमेरिकल खत्म। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, सम ऑफ रूट्स मालूम होना चाहिए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम होने चाहिए, इक्वेशन को ठीक से कंपेयर करते आना चाहिए, फिर आपको धीरे धीरे आ जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखते हैं 6 वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 दे के रखा है। ठीक है, और उस पे से हमें क्या देखना है, निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकंड है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। ठीक है, तो ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, उसके लिए हमें पहले क्या करना है मालूम है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना, उससे हमें पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके इसमें ना हमें फॉर्मूले यूज करने हैं, पुराने फॉर्मूले, जो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट का स्क्वायर का या फिर ब्रैकेट का क्यूब का, वो वाला यूज करना है। लेकिन अभी देखो क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ए क्या हो जाएगा 1, बी क्या हो जाएगा माइनस 2, सी क्या हो जाएगा माइनस 7। हो गया कंपेयर करके। अभी देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा और बीटा तो हमको दिए नहीं है। ठीक है, तो फिर हम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो निकाल नहीं सकते, तो हमें अलग तरीके से जाना होगा। हमें मालूम है, वी नो क्या सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अब भी देखा हमने, माइनस बी अपॉन ए, रूट्स क्या है अल्फा प्लस बीटा, उन दोनों की सम क्या होती है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है माइनस 2, ए क्या है 1, तो ये माइनस माइनस 2 हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अभी अल्सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है
सी अपॉन ए, सी क्या हो गया -7, ए क्या हो गया 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया -7, करेक्ट है। तो चलिए पहले निकालना है हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो ये इधर स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखो वी नो क्या नो, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है, करेक्ट है। तो इस पे से देखो देयरफॉर हमें क्या निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक साइड पे रहने देते हैं और इस 2 अल्फा बीटा को इधर भेज देते हैं। 2 अल्फा बीटा जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इस ब्रैकेट में से, तो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो अभी अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, अल्फा इंटू बीटा कितना है -7, तो देखो क्या हो जाएगा ये 4, ये माइनस माइनस प्लस 4, ये 7 2 जा 40, कितना आ गया फिर वैल्यू कितनी आ गई उसकी 18, तो ये 18 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला मालूम होना चाहिए a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, ठीक है। अभी दूसरा क्या है फॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अभी इसके लिए कौन सा फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, इसके लिए अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला मालूम है, वो है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला, ए की जगह पे अल्फा है, बी की जगह पे बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू क्या, मैं लिख लेता हूँ अल्फा क्यूब इधर और ये बीटा क्यूब इसके बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये दो क्वांटिटीज है, इन दोनों में 3 3 है, तो 3 कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, दोनों में अल्फा अल्फा भी है तो अल्फा भी कॉमन, दोनों में बीटा बीटा भी है तो बीटा भी कॉमन, तो बचा कौन, देखो इसका 3 अल्फा बीटा बाहर है, 3 अल्फा बीटा बाहर है, लेकिन अल्फा स्क्वायर है तो एक अल्फा अंदर रहेगा, करेक्ट है। प्लस इसका 3 अल्फा बीटा बाहर है, ठीक है, लेकिन ये बीटा स्क्वायर है तो एक बीटा अंदर रहेगा, बस हो गया। अभी हमें क्या ढूंढना है, देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, इसको एक साइड पे रहने देंगे और इसको इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब में से ये जो पूरी की पूरी टर्म इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, 3 इंटू अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। चलो वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब, अल्फा प्लस बीटा 2 है, 2 का क्यूब माइनस 3, अल्फा इंटू बीटा -7, अल्फा प्लस बीटा 2, ठीक है। चलो 8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 इंटू 2, 7 3 जा 21, तो 8 प्लस 21 42, कितना आ गया आंसर, तो अल्फा प्लस बीटा क्यूब कितना आ गया 50 आ गया। इस तरह से ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अलग अलग कंसेप्ट हमें यूज करने पड़ रहे हैं हर न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो पिछले स्टैंडर्ड का नॉलेज भी हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। ये हो गया 6th वाला, अभी करते हैं 7th वाला क्वेश्चन, इस सेट का लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है, रूट्स ऑफ ईच ऑफ द बिलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, इनकी जो रूट्स है वो क्या है आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो मालूम होना चाहिए कि वो कंडीशंस वाले पे बेस्ड है, नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड है। तो फाइंड के, हमें के की वैल्यू ढूंढना है। तो देखो रूट्स रियल एंड इक्वल कब रहेंगे, रूट्स रियल एंड इक्वल तभी रहेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आएंगी 0 आएगी, ठीक है। वो कंडीशन हमें याद होना चाहिए, रूट्स रियल एंड इक्वल तभी रहेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में डिस्क्रिमिनेंट 0 दिखा दो, डिस्क्रिमिनेंट 0 दिखा दिया तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले देखो इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विथ क्या y है इधर, तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए मिल गया 3, बी मिल गया k, सी मिल गया 12,
ठीक है। रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये दिया हुआ है। मतलब क्या, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 आता है तभी रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। तो इक्वल 0 दिखा दो तो अंडर बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 3, सी कितना है 12 इज इक्वल टू 0 बता दो। ठीक है, देयरफॉर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 3 12, 12 इंटू 12 144 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करी तो क्या आ जाएगा देखो, के स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 144, ये 144 उधर चला जाएगा तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, के क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो खत्म प्रॉब्लम इधर ही, के की वैल्यू ही हमें ढूंढनी थी। ठीक है, वापस इधर देखो, इधर तो पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, पहले इक्वेशन बना लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, इसको के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के एक्स इंटू 2 मतलब 2kx और लास्ट में प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए क्या मिल जाएगा आपको, के मिल गया, बी क्या मिल गया -2k, सी क्या मिल गया 6 मिल गया। ठीक है, अभी देखो रूट्स कैसे है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर क्या आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आना चाहिए। देयरफॉर अंडर रूट -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है k, सी क्या है 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अंडर रूट ये 2 का 4 हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा देखो 4 6 24k इज इक्वल टू 0। चलो स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग किया तो क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस है तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, इसको उधर भेज देता हूँ प्लस हो जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। दोनों साइड का एक एक के कट हो जाएगा, 4k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 24/4, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। करेक्ट है, तो यहाँ पे भी हमें k की वैल्यू मिल गई है। तो ठीक, एक बात और, ये जो है के स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है, तो k की वैल्यू +12 आ सकती है और -12 भी आ सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 12 का स्क्वायर करो 144 और -12 का भी स्क्वायर करो वो कितना आएगा 144। तो यहाँ पे k की वैल्यू 12 भी आ सकती है और -12 भी आ सकती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।